नमो नमो मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारी पाठशाला में। मित्रों, आज हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर में जो पिछले वर्ष प्रश्न पत्र आए थे, उन प्रश्न पत्रों में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, आज हम लोग उनका सॉल्यूशन देखेंगे कि हमें उन प्रश्नों को कितने शब्दों में लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं और हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था उसमें कि महाकवि माघ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखिए, महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी परिगणना संस्कृत महाकवियों की त्रयी में की जाती है, अर्थात संस्कृत के जो मूर्धन्य महाकवि हैं जो उनमें उनकी गणना की जाती है, जो कि भारवी, महाकवि माघ और कालिदास की है। और फिर इसके बाद से उन्होंने केवल एक ही महाकाव्य, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने केवल एक ही महाकाव्य लिखा है, शिशुपालवधम, जिसकी कथा महाभारत के आदि पर्व के 63वें अध्याय से लिया गया है। महाकवि की रचना में उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य ये तीनों सम्मिलित हैं, एक साथ दिखते हैं, इसलिए इन्हें माघे संति त्रयोगुणा भी कहते हैं। क्योंकि जब आप रचनाएं देखेंगे, जब आप मतलब पाठ करेंगे महाकवि कालिदास और भास, भारवी, इन सब की, तो उसमें ना उपमा जैसे कि एक श्लोक है, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। तो उन तीनों लोगों की रचनाओं में एक एक चीज़ दिखने को मिलती हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में जो है माघे संति त्रयोगुणा, इनकी रचनाओं में एक साथ तीनों चीज़ें एक ही जगह पे स्पष्ट रूप से दिखती है, इसलिए इन्हें हम माघे संति त्रयोगुणा के नाम से, उपाधि से भी जानते हैं। और इनको घंटा माघ की उपाधि दी गई है। रैवतक पर्वत पे जब उसके दोनों तरफ सूर्य और चंद्रमा दिखते हैं, तो कवि ऐसा कहते हैं कि वो पर्वत के दोनों तरफ जो सूर्य और चंद्रमा है, मानो इस प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे पर्वत के दो तरफ घंटे लटक रहे हों, एक रजत और एक स्वर्ण। सूर्य को स्वर्ण घंटा कहते हैं और रजत को, चंद्रमा को रजत घंटा, इसलिए इन्हें घंटा माघ की उपाधि दी गई है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लिखने में कटपिट हो गई है, आप इसको माइंड मत कीजिएगा। एक उनको और उपाधि है मेघे माघे गतम वया, इस उपाधि से भी इन्हें जानते हैं। मित्र देख लीजिए, इसी प्रकार से आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, इसलिए अत्यधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम 50 शब्द आप लिखिएगा, उससे अधिक नहीं। एक पैराग्राफ बहुत है। और दूसरा है आपका पहले का ख कि भारतीय शरद दर्शन में उनके प्रवर्तक और उनके भारतीय शरद दर्शन जो है वो और उनके प्रवर्तकों के नाम। तो भारतीय शरद दर्शन जो है वो यह है सांख्य दर्शन, इनके प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। योग दर्शन, इनके प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। और है न्याय दर्शन, इनके लेखक जो हैं, उनके प्रवर्तक जो हैं अच्छपाद गौतम हैं। वैशेषिक के हैं कणाद, मीमांसा के हैं जैमिनी, वेदांत के हैं बद्दराय। और मित्रों ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। इस तरह से लिखने से आपका समय भी बचता है और जो चीज़ें पूछी जाए टू दी पॉइंट उसी को लिखना उचित रहता है, क्योंकि आपके पास अन्य क्वेश्चन के लिए भी टाइम होनी चाहिए। और आपका फिर रहता है कि 4 वेदों का संक्षिप्त परिचय। तो इसमें आपको चारों वेद ऐसे लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद उपवेद उनके लिख दीजिएगा और फिर उनके ऋषि लिख दीजिएगा। ऋग्वेद का आयुर्वेद और उसके ऋषि जो है वो अग्नि हैं। यजुर्वेद का धनुर्वेद और इसके ऋषि वायु हैं। सामवेद का गंधर्ववेद गंधवेद, इसके ऋषि जो हैं वो आदित्य हैं। अथर्ववेद का स्थापत्य वेद अंगिरा ऋषि हैं। फिर उसके बाद से वेद 1-2 लाइन इधर और भी देख लेते हैं कि वेदों का जो दूसरा नाम है उसे श्रुति, यानी कि जो चारों ऋषियों थे उन्होंने वेद का ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी को सुनाया था। और ऐसा भी माना जाता है कि वेद जो है वो सुनकर भी याद किया जाता है। और इसके संकलनकर्ता, इसके लेखक रचयिता जो है वो कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी कहे जाते हैं।
फिर आपका चौथा प्रश्न था कि रामायण का संक्षिप्त परिचय। रामायण हिंदू धर्म का पहला और सबसे बड़ा महाकाव्य है। हालांकि उसके बाद रामायण के बाद फिर महाभारत भी आया, जो कि इससे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें कि 1,00,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। किंतु महाभारत से पूर्व रामायण ही था, और ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जो कि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। इसकी जो भाषा थी वह संस्कृत में है। उन्होंने ये संस्कृत गद्य पूरा लिखा है। इसके ऊपर फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, जो कि अवधी भाषा में है। और फिर उसके बाद है, देखिए, इसलिए इसे वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है ना, तो इसे वाल्मीकि रामायण, और सबसे पुराना है इसलिए इसे आदि रामायण कहते हैं। रामायण में भगवान राम, माता सीता तथा लक्ष्मण व हनुमान का पावन चरित्र, उनका जो पवित्र चरित्र है, उसे इसमें दर्शाया गया है। उसके विषय उसी पर उन्होंने, और बाकी जो अन्य अयोध्यावासी हैं, इन सबको लेके वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, और पूरी जितनी बचपन से लेके उनके वैकुंठ के जाने तक की जो कथा है, पूरा इसमें उन्होंने दर्शाया है, लिखा है क्रमबद्ध। फिर उसके बाद से इसमें कुल 7 कांड है, और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, और इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है वह अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, 1-2 लाइन बता देते हैं आपको जानकारी के लिए, क्योंकि आंसर जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा था, लेकिन इतना लंबा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। रामायण जो है मित्रों, वो करुण रस प्रधान है, और इसका सबसे बड़ा जो कांड है वो बाल कांड है, और सबसे छोटा कांड जो है वो किष्किंधा कांड है। कभी कभी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा कांड बाल कांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड, और ये करुण रस प्रधान है। और रामायण की उत्पत्ति माँ निषाद कश्चित प्रतिष्ठाम त्वं मम गमः शाश्वती क्षमा, इस श्लोक से उन्होंने एक क्रौंच और क्रौंची को बहेलिये द्वारा मारते हुए देखा, और उन्होंने उसे श्राप दिया महर्षि वाल्मीकि ने, और इसी श्लोक से उन्होंने रामायण का आरंभ किया है, ऐसा माना जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। और भी आपको अगर प्रश्नों के हल चाहिए, आप उनका उत्तर जानना चाहते हैं जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।